नमस्कार। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी टैब में मैं हमेशा महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके कोई न कोई प्रश्न अवश्य रूप से अपलोड करता रहता हूँ और जब वो प्रश्न 10 या 15 हो जाते हैं तो उनकी पीडीएफ बनाकर मैं एक प्रश्नोत्तरी आयोजित करने का प्रयास करता हूँ। तो आगे भी इस प्रकार का मेरा प्रयास जारी रहेगा। यथासंभव ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे और अक्सर इस प्रकार के प्रश्नों में हम गलती करते हैं। तो देखिए, आज के प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो देखिए, एक शब्द है सन्यासी, दूसरा है प्रत्युत्पन्नमति, तीसरा है पुनरावलोकन और चौथा है पुनर्वलोकन। तो इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है आपको। तो सन्यासी शब्द है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर स के ऊपर अनुस्वार होता है और न भी आधा होता है। प्रत्युत्पन्नमति ती की मात्रा है वो छोटी होती है। पुनरावलोकन नहीं होता है, यहाँ पर दीर्घ नहीं होता। पुनर्वलोकन शब्द है वो बिल्कुल सही होता है। तो इसका ऑप्शन है वो डी सही है। इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़े तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए, पुनरावलोकन शब्द मैंने आपको बता दिया पीछे ये अशुद्ध है, तो इसका ऑप्शन तो यही सही है। लेकिन अपन क्या कहते हैं, छः को भी इस प्रकार लिखते हैं विसर्ग लगाकर, तो ये तरीका गलत है। गुरु गुरु हमेशा बड़ा माना जाता है, लेकिन गुरु में ऊ की मात्रा हमेशा छोटी होती है। तो माने गुरु हमेशा छोटा होता है और पत्नी की मात्रा यानी पत्नी हमेशा स्त्री हमेशा बड़ी होती है। तो इसका सही आंसर है पुनरावलोकन। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है कि अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो पुनर्जन्म शब्द सही है। उज्ज्वल उज्ज्वल शब्द भी सही है, ये द्वितीय होता है, जय दोनों आधे होते हैं। प्रज्वलित, प्र प्लस ज्वलित, ये शब्द है, ठीक है ना, प्रज्वलित। तो यहाँ पर प्रज्वलित जो ऑप्शन नंबर ड में दे रखा है यह गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इससे आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी है, इसको आप जरूर देखें एक बार। अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। एक है रचयिता, एक है रचयिता, एक है पुनरुत्थान, एक है द्वारका। अब इसमें शब्द आपको चयन करना है अशुद्ध। तो देखिए, यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों ने इसको भी सही किया है, कुछ ने द्वारका को भी किया है, कुछ ने पुनरुत्थान को भी किया है। तो ये द्वारिका लिखते हैं शब्द अपना, द्वारिका द्वारिका लिखते हैं, वो शब्द गलत है। द्वार का शब्द सही है, पुनरुत्थान सही है और रचयिता शब्द सही है, जबकि रचयिता शब्द है वो गलत होता है। ये शब्द में अपनी गलती कर देते हैं। तो ध्यान दें, रचयिता ये के ऊपर ई की मात्रा लगेगी, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद इससे आगे का प्रश्न है वो इस प्रकार है। देखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी सभी शब्द गलत है। देखिए, यहाँ पे उत्तर इसमें भी आए हैं, इसमें भी आए हैं, इसमें भी आए हैं, इसमें भी आए। अधिक है वो ऑप्शन ए में आए हैं। तो यही शब्द है वो सभी गलत है। क्यों है? अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, आ की मात्रा नहीं होती। सन्यासी में मैंने पहले कहा ऊपर अनुस्वार होता है। और चिन्ह शब्द ये नहीं होता है। चिन्ह शब्द क्या होता है? ची, आधा है और फिर होता है न, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और ची है और है के अंदर न, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। और अहिल्या शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अहल्या। अहल्या शब्द है वो शुद्ध होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चारों शब्द गलत है। बाकी खुशबू सही, प्रत्युपकार सही, प्रत्युत्तर सही और स्वल्प भी सही, आमरण सही, अन्वय सही, अत्युक्ति सही और संतोष भी सही। कैलाश, आमतौर पर हम कैलाश में स है तालव्य स करते हैं, लेकिन ये तालव्य स का रूप है वो गलत है। मिष्टान सही है,
गत्यावरोध करते हैं, लेकिन गत्यावरोध शब्द सही होता है, और शतमार्ग करते हैं, लेकिन सन्मार्ग शब्द है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। अशुद्ध कौन सा है इसमें से, उसका आपको चुनाव करना है। तो अनधिकार, ज्योत्सना, महात्म्य या सन्यासी। तो पहले कह चुके हैं ये सन्यासी शब्द है वो गलत है। ज्योत्सना शब्द देखिए, ज्योत्सना कई बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। तय और सय दोनों आधे होते हैं। अनाधिकार नहीं होता है, अपन लिखते हैं अनाधिकार, अनाधिकार लिखते हैं, लेकिन अनाधिकार शब्द शुद्ध नहीं है, अनाधिकार शब्द गलत है, अनधिकार शब्द शुद्ध होता है। और महात्म्य देखिए, तय और मैं दोनों आधे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द है। इसके बाद आगे की प्रश्नोत्तरी में प्रश्न इस प्रकार है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध कौन सा है, तो बारात है, बारात है, अहिल्या है या चिन्ह है। तो देखिए ये पहले मैं बता चुका हूँ, ये तो गलत है ही। अहिल्या है वो भी गलत है, क्योंकि शब्द होता है अहल्या, शब्द होता है अहल्या। और इसके बाद बारात और बारात, बारात नहीं होता है, बारात शब्द भी गलत है, बारात शब्द है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर अधिकतर साथियों ने इस शब्द का चयन किया है कि बारात शुद्ध है। बारात शुद्ध नहीं है, बारात गलत है। इसका भी चयन किया लेकिन ये भी गलत है, इसका भी चयन किया लेकिन ये भी गलत है। और बारात शब्द का चयन है 9% उत्तर देने वाले साथियों ने किया है, तो बारात शब्द है वो शुद्ध है। इसके बाद आगे का प्रश्न है वो इस प्रकार है। आगे का प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध कौन सा है आपको ये बताना। देखिए चारों शब्द दिए हुए यहाँ पे, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद तो होगा नहीं, दोनों गलत है, यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए उत्तर सब में दिए साथियों ने, तो यह उत्तर दिया है अधिकतर 63% ने, यह बिल्कुल सही है। 17% दिया है वो भी गलत है, यहाँ पर भी 17 दिया है वो भी गलत है, और यहाँ पर 3 दिया है ये भी गलत है। तो इस शब्द को भी आप सही ढंग से देखें, इसका ऑप्शन है वो ब सही है। इसके बाद आगे का प्रश्न, किस विकल्प की वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए यहाँ पर शब्द निरापराधी, निरपराध, बारात और प्रज्वलित। 2% इसके हक में भी आए हैं, 5 यहाँ भी आए हैं, 7 यहाँ भी आए, सबसे अधिक 86%। तो ये निरपराधी नहीं होता है, शुद्ध शब्द निरपराध भी होता है। तो शुद्ध शब्द निरपराध है, बारात भी शुद्ध है, प्रज्वलित भी शुद्ध है, इसका मतलब निरापराधी यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। इसके बाद आगे का जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अहल्या, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से असंगत यानी वर्तनी की दृष्टि से गलत कौन सा है। तो अहल्या सही है, उज्ज्वल भी सही है, अनधिकार भी सही है, अहिल्या गलत है, क्योंकि इसका शुद्ध रूप होता है अहल्या। और अनधिकार इसको अपन लिखते हैं अनाधिकार, कई बार लिखते हैं अनाधिकार, लेकिन अनाधिकार शुद्ध शब्द नहीं है, यह अशुद्ध है। इसके बाद आगे का प्रश्न इस प्रकार है, देखिए यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। भागीरथ, भगीरथ, भागीरथी, या फिर मैं कह दूं भगीरथी, ठीक है ना, या इनमें से कोई नहीं। अब इसमें अशुद्ध बताना है, तो इसमें अशुद्ध ए ही है। अधिकतर ने 78% ने भगीरथ को गलत माना है, जबकि यह ही सही है, यह सही है। भगीरथ सही होता है, भागीरथी सही होता है। भागीरथी गंगा के लिए आता है और गंगा को लाने वाले भगीरथ थे, तो ये दोनों शब्द है वो शुद्ध है, भगीरथ और भागीरथी, जबकि भागीरथ शब्द है वो गलत है। और यदि इसी जगह एक शब्द और लिख दिया जाए, भगीरथी, भगीरथी लिख दिया जाए, तो भगीरथी भी गलत है। तो यह दोनों कंफ्यूज पैदा करते हैं, भगीरथी गलत है और भागीरथ गलत है। भागीरथ का शुद्ध रूप भगीरथ होगा और भगीरथी का शुद्ध रूप भागीरथी होगा, ठीक। इसके बाद आगे का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ये मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि इसमें अ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, दूसरा है वो बिल्कुल गलत है। इसकी ओर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि लिखने में अक्सर हम दूसरे शब्द का ही प्रयोग करते हैं,
जबकि पहला शब्द है वो शुद्ध है। इसके बाद आगे का प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो सन्यासी गलत है, मैं पहले कह चुका हूँ, अनुस्वार लगता है। प्रत्युत्पन्नमति यानी प्रत्युत्पन्नमति मति की मात्रा है वो लघु होती है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। पुनरावलोकन रा नहीं होता है, रे होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। और पुनर्वलोकन ये बिल्कुल सही है और अधिकतर का उत्तर पुनर्वलोकन के पक्ष में आया है और 16% सन्यासी के पक्ष में भी आया है। तो ये विद्यार्थी जरूर ध्यान दें क्योंकि सन्यासी शब्द यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने अपने इस YouTube चैनल के कम्युनिटी टैब में पोस्ट किए थे। समय समय पर जैसे जैसे मेरे को लग रहा है कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, वो मैं कम्युनिटी टैब में हमेशा अपलोड करता रहूँगा और सप्ताह में 1 या 2 दिन उन पर मैं प्रश्नोत्तरी भी इस प्रकार की आयोजित करूँगा। बस आपके सहयोग की उम्मीद करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक जो अभ्यर्थी है उनका कन्फ्यूजन दूर हो, इस प्रकार के शब्दों में उन्हें कठिनाई है, उनकी कठिनाई का निवारण हो, ये मेरा पहला सपना है। तो कैसी लगी आपको ये प्रश्नोत्तरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने साथियों को ये प्रश्नोत्तरी ज़रूर शेयर करें ताकि और किसी की ज़िंदगी है वो भी संवर सके। मिलेंगे आगामी किसी और प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक आइए दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।